जब आपको कोई आपकी बुराई करने के लिए कहे, आपको खुद इस बात का एहसास दिलाए कि आप बुरे व्यक्ति हो और आप उस बात को एक्सेप्ट कर लें। मैं लोगों से किसी चीज़ की परमिशन लेता हूँ, मैं लोगों से अप्रूवल लेता हूँ, ठीक है? आपका आत्मविश्वास आप पे निर्भर ना हो कि किसी दूसरे बाहरी चीज़ पे जब निर्भर होता है, अगर किसी व्यक्ति का फ़ायदा उठाया जा सकता है अपने निजी हित के लिए, अपने पर्सनल किसी गेन के लिए, तो आप उसको मैनिपुलेशन कह सकते हो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी व्यक्ति ने बोला हो कि आप कितने बुरे व्यक्ति हैं, कितने बुरे काम आपने करे हैं, ठीक है? आप ऐसा कैसा कर सकते हो? मतलब कुछ सेंटेंस बोल के, कुछ लाइनें बोल के, आपको उन्होंने एक आत्मग्लानि वाले अनुभव में डाल दिया, ठीक है? आपको एक गिल्ट ट्रिप पे उन्होंने भेज दिया। तो आपको जीवन में कभी ऐसा लगा होगा और यही शुरुआत होती है जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि मैनिपुलेशन किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों लोग मैनिपुलेट होते हैं, क्यों अपना फायदा उठवाते हैं, क्यों लोगों का उल्लू सीधा करवाने में आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि हाँ भाई कोई व्यक्ति अपना उल्लू सीधा कर रहा है और मैं कैसे इस चीज से बचूं। इस चीज पे रिएक्ट करने की जगह मैं इस पे रिस्पॉन्स कैसे करूं। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया था कि ऐसी कौन सी 2-3 मानसिक स्थिति होती है जब आप मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हो। ठीक है, ऐसी कौन-सी 2-4 स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, ऐसी कौन-सी मानसिक स्थिति होती है, कौन-सा मन का ऐसा भाव होता है जो आपको एक इस्तेमाल होने वाले व्यक्ति के रूप में किसी सामने के व्यक्ति के सामने छोड़ देता है और आप मैनिपुलेट हो भी जाते हो, ठीक है? मैनिपुलेशन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल बहुत मतलब इस शब्द का ही नहीं बल्कि इस मैनिपुलेटिव टेक्निक का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आपके उठने-बैठने की जगह हो, चाहे वो ट्रैवल करने का तरीका हो। किसी भी तरीका का मैनिपुलेशन हो सकता है और मैनिपुलेशन का सबसे जो गहरा कनेक्शन है, वो है आपके आत्मविश्वास से। 2-3 चीज़ें हैं, उदाहरण के लिए अगर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, तो आप मैनिपुलेट हो जाओगे। कोई भी आपका फ़ायदा उठा लेगा। अगर आपको ये पता है कि कोई व्यक्ति अगर मुझे गिल्ट फ़ील कराने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप मैनिपुलेट हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपके कर्म बुरे हैं, ठीक है? और आपने ये गलत काम किया है, आपको इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और मैनिपुलेशन सिर्फ़ 3 ही अवस्था के अंदर हो सकता है। एक तब जब आपको कोई आपकी बुराई करने के लिए कहे, आपको खुद इस बात का एहसास दिलाए कि आप बुरे व्यक्ति हो और आप उस बात को एक्सेप्ट कर लें, पहली चीज़। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई आपको बताता है और आप उसको स्वीकार कर लेते, तो आप मैनिपुलेट हो चुके हो। अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा मतलब उसके, आपको खुद लग जाएगा कि यार मैंने तो इतना बढ़िया काम करा भी नहीं, ये व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहा है, ठीक है? तो जहाँ आप उस फ्लैटरी का, उस एप्रिसिएशन का, जहाँ आप उस मतलब प्रशंसा का शिकार हो गए, आपके चेहरे पे वो ग्लो नज़र आया कि भाई हाँ, मैं तो मतलब कितना बढ़िया आदमी हूँ, ठीक है? मेरी तारीफ कर रहा है अगला सामने वाला, तो समझ लो कि आप कहीं न कहीं मैनिपुलेट हो गए। तीसरी सिचुएशन तब होती है मैनिपुलेट होने की जब आपको लगता है कि यार मैं लोगों से किसी चीज़ की परमिशन लेता हूँ, मैं लोगों से अप्रूवल लेता हूँ, ठीक है? आपका आत्मविश्वास आप पे निर्भर ना हो कि किसी दूसरे बाहरी चीज़ पे जब निर्भर होता है, तब आप मैनिपुलेट होने के लिए पूरी तरह तैयार होते हो। तो ये कुछ अवस्थाएँ होती हैं जब आप मैनिपुलेशन के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है? अच्छा मैनिपुलेशन कोई नया शब्द नहीं है, मैनिपुलेशन पहले भी होता था। एक अमीर आदमी गरीब आदमी का मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है? पावर के द्वारा मैनिपुलेशन होता है, सिचुएशन के अनुसार मैनिपुलेशन होता है। एक व्यक्ति बहुत ही वल्नरेबल होता है किसी भी सिचुएशन में तो वो मैनिपुलेशन के लिए मतलब रेडी होता है, उसकी अवस्था ऐसी होती है और मैनिपुलेशन का बड़ा सीधा-सा मतलब है अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है? किसी व्यक्ति का क्या है फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, ठीक है? चाहे वो सिचुएशन वाइज़ हो, किसी भी अवस्था में अगर किसी व्यक्ति का फ़ायदा उठाया जा सकता है अपने निजी हित के लिए, अपने पर्सनल किसी गेन के लिए, तो आप उसको मैनिपुलेशन कह सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, आप इस पे अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करना सीख जाओगे कि मैनिपुलेशन का शिकार क्यों नहीं होना चाहिए और कैसे इसको डिटेक्ट करना चाहिए और आप कैसे इस पे रिएक्ट ना करके आप इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है? पहली चीज़, जो मैंने अभी बताई आपको, इस दुनिया में कहीं न कहीं सभी व्यक्ति बुरे काम करते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं मान सकता कि इस दुनिया में कोई बिल्कुल पाक, साफ, पवित्र व्यक्ति है, शुद्ध व्यक्ति है, ये मानना बहुत मुश्किल काम है। मैं स्वर्ग और नरक की या किसी धर्म की या किसी परंपरा की या किसी मतलब सोशल क्लास की बात ही नहीं कर रहा।
इस दुनिया के अंदर सारे बुरे लोग मतलब सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं न कहीं बुरे ऐसे काम करे होंगे। तो आपको ये बात कि आपने बुरा काम करा है, स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपने वाक़ई किसी का दिल दुखाया है, बुरा काम करा है, तो स्वीकार करने की ज़रूरत है और अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको आपके किए हुए बुरे काम याद दिलाकर अपना उल्लू सीधा करता है, तो आपको इस बात की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को कहीं न कहीं इस बात के लिए आपके अंदर ये सूझबूझ होनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे किए गए बुरे काम मुझे याद दिलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ठीक है? तो आपको कम से कम ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सही-गलत क्या है समाज के नज़रिए से और आपके नज़रिए से। कोई चीज़ आपके नज़रिए से गलत हो सकती है, सही हो सकती है, समाज के लिए वो सही-गलत हो सकती है। लेकिन इतनी क्लैरिटी आपके लिए आपके मन में, आपकी बुद्धि में इतनी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि समाज कैसे काम करता है और समाज के लिए एक लेवल पे आके सही-गलत की क्या परिभाषा होती है, ये आपको सब सूझबूझ होनी चाहिए। ताकि कोई व्यक्ति अगर आपको बुरे काम याद दिलाए तो आप उसके बारे में जवाब दे सके आराम से, ठीक है? दूसरी चीज़, कभी भी एप्रिसिएशन का ऐसा एप्रिसिएशन, ऐसी प्रशंसा या ऐसी तारीफ़ जो कहीं से भी उठ के आ रही है, जिसका कोई बेस नज़र नहीं आ रहा और जो आपको लग रही है कि झूठी तारीफ़ हो सकती है, ठीक है? तो उसका बिल्कुल भी रिएक्शन ना दें। ठीक है। ठीक है, आपने उसको बोला कि भई आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आप तो मतलब जेम हो, आप मतलब हीरा व्यक्ति हो, आपका तो मतलब दिल भैया सोने का है, आप तो बाकायदा साक्षात मतलब परमात्मा हो, मतलब कुछ भी कोई व्यक्ति बोल सकता है, बहुत सज्जन पुरुष व्यक्ति हो, महापुरुष हो, ठीक है, महानुभाव हो। भैया इन चीज़ों में शब्दों में मत पड़ना, ठीक है। तारीफ़ यहाँ पे सबकी होती है, बुराई यहाँ सबकी होती है। चाहे आपने कितने ही अच्छे काम करे हों, आपकी बुराई होगी, चाहे आपने कितने ही बुरे काम करे हों, अच्छाई ढूँढने वाला व्यक्ति आपके अंदर अच्छाई भी ढूँढ लेगा, ठीक है? आपको ये याद रखना है कि आपके लाइफ़ की क्लैरिटी क्या है और आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, किसी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले। तो प्रशंसा का रिएक्शन दो, रिस्पॉन्स करो प्यार से, ठीक है भाई, धन्यवाद। अगर आपने मेरे को अच्छा व्यक्ति कहा, आपने अच्छाई देखी मेरे अंदर, धन्यवाद। आपने मेरे अंदर बुराई देखी, मैं इसका ध्यान रखूँगा, अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपकी आँखों में आँसू नहीं आने चाहिए कि आपने किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी और आपके आँसू बहने लगे, नहीं, इतना किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले चाहे बुराई हो, चाहे अच्छाई हो, तारीफ़ हो, चाहे कोई आदमी आपके बारे में बहुत बुरा-भला बोल रहा है, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, कुछ भी हो, खामोश रहना सीखिए। बिल्कुल एकदम शांत रहना सीखिए, अपनी बुद्धि पे, भावनाओं पे, ठीक है? अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे बिल्कुल एकदम शांत, एकदम डेड तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करिए। किसी भी चीज़ में रिएक्शन देना बिल्कुल गलत हो सकता है, ठीक है? तो कोशिश करिए कि आप ना तो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ना आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जब कोई शब्द आपके कानों में जाते हैं आपकी बुराई के बारे में, आपकी अच्छाई के बारे में, तो कम से कम शुरुआत के 4 से 5 या 10 सेकंड तक आप उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए, उसको एनालाइज़ करिए कि ये व्यक्ति कितना सच है और कितना झूठ है, ठीक है? ये 2-3 चीज़ें करने के बाद जब आपको लगे कि अब मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए और रिस्पॉन्स कभी इमोशनल नहीं होता, रिस्पॉन्स हमेशा एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, किसी सिचुएशन को, किसी उदाहरण को इस्तेमाल करने के बाद बताया जाए तो उसे प्रॉपर रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है? रिस्पॉन्स के लिए आप 10 मिनट भी ले सकते हैं, आप रिस्पॉन्स के लिए 10 घंटे भी ले सकते हैं, आप 2 दिन भी ले सकते हैं। रिस्पॉन्स करने का जो कंट्रोल है, वो 100% आपके हाथ में है। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी व्यक्ति को जवाब देने के लिए ऑब्लाइज नहीं है। तब अगर बिल्कुल ही स्पेशल सिचुएशन है, खास मैटर है तो अलग बात है। लेकिन एक सोशल सर्कल में, ठीक है, एक प्राइवेट लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बंदिश में नहीं है कि आपको जवाब तुरंत देना है। आप जवाब देने के लिए अपना समय चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जवाब देने का तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल, साफ और उदाहरण के साथ होना चाहिए। इसी को कहते हैं रिस्पॉन्स। रिएक्ट करोगे तो भैया मैनिपुलेट होने से आपको दुनिया की कोई टेक्निक नहीं बचा सकती। ठीक है? और यही मैं कहना चाहूँगा मैनिपुलेशन करना ना मतलब नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति से अगर आपको मदद चाहिए तो आप मदद माँगिए, ठीक है? और बिल्कुल विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करने के साथ उससे मदद माँगिए और कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आपके मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि मैं भी भाई आपकी मदद करूँगा या मैं आपके बुरे वक़्त में आपके अगर काम आ सका तो कृपया मुझे बताइएगा और आपका ये मदद करना मुझे याद रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरीके से बातों को खत्म करिए।
किसी को मैनिपुलेट करने की तरीके से या उस इंटेंशन से अप्रोच करना एक सही व्यक्ति की निशानी नहीं होती। इस बात को समझिए और मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, इस चीज़ से बचने की कोशिश करिए। हर हर महादेव, जय बजरंग